गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि हम लोग एनटीपीसी का सीरीज़ चल रही है, आज उसी की तीसरी क्लास है। आज हम लोग उसके अगले पेपर को जो अगला पेपर है उस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। सब लोग जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए, ठीक है। जैसा कि हमने पिछले दो प्रीवियस पेपर सॉल्व कर चुके हैं, आज इसका तीसरा क्लास है, तीसरे प्रीवियस पेपर है, जिसमें हमने पहले ही बताया था कि क्वेश्चन की संख्या फिक्स नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन की जो संख्या है वो फिक्स नहीं होती है। कभी में जैसे पहले वाली क्लास में हमने देखिए 20 क्वेश्चन हल किया था, इसके दूसरी वाली क्लास में हमने 23 सवाल हल किया था। आज क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, ठीक है ना। तो आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। किसी को अगर पीछे कोई दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। जो आज इसकी पहली क्लास पे आए हैं, जो लोग आज नए जुड़े हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी दोनों क्लास के दोनों पेपर मिलेंगे। आपको यहाँ से आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने आपको हर वीडियो में हर क्लास में हमने आपको बताया है कि इस सवालों से आपको परेशान नहीं होना है, इरिटेट नहीं होना है कि हम इन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए मुझे ज्ञान ज़्यादा नहीं है, इसको हमें सवाल आता नहीं है तो मेरा कैसे सिलेक्शन होगा, ये सब सोचना नहीं है। हम लोग एक सीरीज़ पे चल रहे हैं, एक पार्टिकुलरली एक सिस्टम चलता रहेगा, तो इससे आपको निराश बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। एक एक सवाल को हम बताते भी हैं। मान लीजिए कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको समझ में कम आता होगा, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जब इस पर हम लोग चैप्टर डिस्क्राइब करते हैं, जब हम सिस्टमेटिक चैप्टर पढ़ते आएंगे तो वहाँ से भी आप उस वीडियो को लगातार जुड़े रहेंगे तो वहाँ से भी आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितने लोग भी लाइव आए हैं वो लोग पहले वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करते रहें, ठीक है। चलिए आज हम लोग पहली क्लास पे चलते हैं। पहले सवाल पे क्वेश्चन नंबर 44, इसके पहले 43 तक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। आज हमें 44 क्वेश्चन चलना। देखिए जैसा कि इसमें देखिए आपको हमने ईयर वाइज शिफ्ट भी इस पर हम लोग इंडिकेट किया। देखिए एनटीपीसी 28 मार्च 2016 शिफ्ट नंबर कितना है 3, यानी 28 मार्च की शिफ्ट 3 का ये सवाल है। देख रहे हैं, आज आपको जो सवाल होगा वो शिफ्ट 3 का क्लास होगा, ठीक है। तीसरे सिस्टम में जो पूछा गया था वो तीसरे शिफ्ट की क्लास का आज का सवाल है। इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए पहला सवाल आपको मिल चुका है। पहले सवाल पे आप लोग इसको एक्सरसाइज करिए, कोशिश करिए कि जो भी आपको आता हो प्रयास करिए। क्लियर हुआ? चलिए देखिए कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, उसका परिमाप आपको ज्ञात करना है। किसी भी देखिए समबाहु ट्रायंगल त्रिभुज कोई भी हो, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज जो भी है, अगर हम 3 भुजाओं से जो बनी हुई आकृति है वही इसकी त्रिभुज कहलाती है, ठीक है। अब त्रिभुज में ये कह रहा है समबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब ये तीनों इसकी साइड क्या होगी, बराबर होगी। तो तीनों साइड अगर बराबर होगी तो अगर एक साइड की मान पता लग जाए तो इसका मतलब तीनों साइड आपको पता लग जाएगी। अगर मान लीजिए ए है तो ये भी ए होगा, ये भी होगा, तो इसका परिमाप क्या होगा, इसकी तीनों भुजाओं का योग होगा। क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग होगा। अब इसकी तीनों भुजाएं निकाल लेंगे, बस एक भुजा निकाल लेंगे तो तीनों आ जाएगा, एक भुजा निकाल लेंगे तो तीनों आ जाएगा ना। तीनों भुजाओं का योग ही इसका परिमाप होगा। अब एक भुजा निकालने के लिए इसका क्षेत्रफल दिया है, जबकि इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल होता है। और क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 24√3 दिया है। अब ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, 4 का जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 गुणे 4, ठीक है। भुजा बराबर कितना आ जाएगा, 96, भुजा स्क्वायर बराबर भुजा बराबर कितना आ जाएगा, तो इसको आप फैक्टर 16 गुणे 6 लिख सकते हो ना। वर्गमूल कितना होगा, 4√3 के 4√6 इसकी भुजा आ गई, यानी एक भुजा जो इसकी है वो 4√6 है, ये भी 4√6 होगा, ये भी 4√6 होगा, ये भी 4√6 होगा, तो तीनों को जोड़ लेंगे तो 4√6, ठीक है, 6
4√6, 4√6 तो कितना हो जाएगा 12√6, 12√6, यही इसका क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। अगर एक भुजा आप निकाल लेते हैं तो उसकी तीसरी भुजा, तीनों भुजा आपको पता ही हो जाएगा, तीनों भुजा जोड़ लेंगे। अगर एक भुजा 4√6 है तो दूसरी भी 4√6, तीसरी भी 4√6, 4√6, 4√6, 4√6 कितना हो जाएगा 12√6। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल, ये रैंकिंग का सवाल है। हमने आपको रैंकिंग पढ़ाया है, रैंकिंग की क्लास हमने कराई है। कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वां है, दोनों ओर से 14वां है तो दोनों छोर देख लीजिए, जोड़कर 1 घटा देंगे, दोनों जोड़कर 1 घटा देंगे तो 28, 28 में 1 घटाएंगे 27। ये सब पढ़ाया गया है। अब देखिए प्रैक्टिस, जो लोग हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा हम लोग क्लास नहीं पढ़े हैं, उसके बावजूद भी देखिए सवाल रिपीटेड मिलते हैं। तो देखिए ये सब पढ़ा गया है आपको। आज की जब भी जितनी भी क्लास चलेंगे, आपने अभी ज़्यादा वीडियो तो नहीं, ज़्यादा क्लास तो नहीं पढ़ा है, ज़्यादा क्लासेस तो की नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए सवाल मैच करता है। और यही वजह है कि एग्ज़ाम में भी आपको मैच ही मिलता है। चलिए नेक्स्ट सवाल, फटाफट कमेंट करके बताइए। बिल्कुल निराश नहीं होना है। ये आपको स्पीड, टाइम और स्पीड का सवाल है, ट्रेन का भी कह सकते हैं हम लोग, रेलगाड़ी का संबंधित सवाल है। कह रहा है देखिए, एक 90 मीटर लंबी ट्रेन है, 15 मीटर पर सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार कर जाती है। सपोज करिए एक पुल है, ठीक है ना, एक ट्रेन जा रही है, ये पुल है, इसी की लंबाई आपको बताना है। एक ट्रेन आ रही है ऐसे, और इसको कह रहा है पार करने में कितना समय लेती है, 15 सेकंड लेती है। कितना लेती है, 15 सेकंड लेती है। तो कह रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, इस पुल की लंबाई बताना है। तो यहाँ पे हम लोग दूरी निकाल लेंगे, ठीक है ना, दूरी निकाल लेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। तो चाल गुणे समय होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है, चाल गुणे समय होता है। चाल कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड है ना, समय कितना है 15 है, तो 15 में 225 गुणा हो जाएगा, क्योंकि दूरी, समय हमारा सेकंड में है और चाल हमारी मीटर पर सेकंड में है, तो दूरी मीटर में आएगी। यानी वह ट्रेन 225 मीटर दूरी तय करेगी। यहाँ का मतलब ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 225 है, जिसमें ये रेलगाड़ी की लंबाई है जिसकी लंबाई 90 मीटर है। तो क्या करेंगे, 225 में 90 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 135 मीटर। यही इसका राइट आंसर है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, 135 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो बी ऑप्शन सही है। बात क्लियर हुई यहाँ तक, किसी को दिक्कत हो बताइए भाई। चलिए अगला नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, फटाफट बताइए भाई। ये भी टाइम एंड स्पीड का ही है, समय और दूरी का ही सवाल है। एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे में जाता है और समान दूरी पर वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल गति से दौड़कर आता है। दौड़ने में उसको द्वारा लिया गया समय क्या होगा। मतलब जैसे क्या है, जैसे ये डिस्टेंस है, कोई दूरी है, मान लीजिए वो व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जब जा रहा था, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा था, तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कह रहा है 3 घंटे लग गए, 3 घंटे लग गए। कह रहा है अगर यही दूरी वो इधर से आया तो दौड़ते हुए आया और 16 की स्पीड से आया है, तो इसका मतलब उसको समय कम लगेगा ना। तो पता कर लेते हैं, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चाल होती है, और दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यही है, वापस भी आया है, यही तो दूरी है, और इसको वो 4 की स्पीड से 3 घंटे में तय किया है, तो 4 गुणे 3 यही तो दूरी हो जाएगी। और दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय घंटे में है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो 4 गुणे 3, और दूरी कितनी तय करनी है, अब चाल कितनी हो जाएगी, 16 16 का नम 16 16 चौको
4 चौक 16, 4 एक नम 4, 4 चौक 16, 3/4 घंटे लगेगा। अब दौड़ते समय उसे 3/4 घंटे लगेगा। मिनट बना सकते हो, 60 से गुणा कर आके 15 कम 5 4 एक कम 4, 15 चौको 60, 15 तियाँ 45 मिनट। 3/4 घंटे भी लिख सकते हो या फिर 45 मिनट। ऑप्शन में क्या दिया गया है? मिनट में दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन सही है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? चलिए अगला, फटाफट कमेंट करके बताते रहिए। कमेंट करके बताते रहिए भाई। यदि एक संख्या के 2/3 भाग, यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 हो तो संख्या क्या होगी? जल्दी बताइए भाई। यहाँ से आपको बहुत ही बेहतर समझ लीजिएगा कि बहुत ही बेहतर आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ सवाल आपको समझाए भी जाएंगे और शॉर्ट से शॉर्ट तरीका बताया जाएगा सवाल को कितने जल्दी बनाना है या कितने जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, हर एक और टॉपिक को अच्छे से समझना है। अब यहाँ पे देखिए, कुछ करना थोड़ी ना है, कह रहा है एक संख्या है जिसका 2/3 भाग, तो 2/3 का मतलब 1 गुणा ना 1/4, तो 1/4 किसके बराबर है? 100 के बराबर है। कोई दिक्कत? तो इसको गुणा करा लेंगे अंश अंश हर हर में, तो 2 कितना हो जाएगा? 12, 2/12 बराबर 100 के, तो 5 एक के 2 एक के 2 छंग 12, 1/6 बराबर 100 के, तो संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या बराबर इधर आएगा, वो उल्टा हो जाएगा ना, 100 × 6/1 हो जाएगा, यानी संख्या क्या थी? 600 थी। ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। ठीक, क्लियर हुआ? बात समझ में आई? चलिए अगला। क्लियर हो रहा है तो आप कमेंट करके बताते रहें। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। फटाफट बताइए भाई, फटाफट। देखिए यहाँ तो कुछ करना ही नहीं था। साइन की कह रहा है कौन सी डिग्री पे, साइन की कौन सी डिग्री पे इसका √3/2 मान आता है। तो अब साइन के 0 डिग्री पे मान क्या आता है? 0 आता है। साइन 30 की डिग्री पे मान क्या आता है? 1/2 आता है। साइन 45 डिग्री के मान पर क्या आता है? 1/√2 आता है। साइन 60 की डिग्री पे मान क्या आता है? 1/√3/2 आता है। साइन 90 डिग्री के मान पे क्या आता है? 1 आता है। यही इसका साइन का मान है सारे डिग्री पे। अब यहाँ से कौन से डिग्री पे 3/√3/2 आया है? 60 डिग्री पे। इसका मतलब हमें tan थीटा का मान क्या आ गया? 60 आ गया। तो tan 60 डिग्री का मान बताना है, तो tan 60 का मान क्या आएगा? √3 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला। फटाफट बताइए भाई। यदि कह रहा है एक वस्तु को 3,735 रुपये में, एक वस्तु को 3,735 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो? बात को यहाँ समझिए। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इतने में बेचा है तो उसे 10% लॉस हुआ है। इसका मतलब ये कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है? 100% होता है। ये इसका क्या होता है? कास्ट प्राइस, सीपी। ठीक है ना। अगर हम इसका एसपी निकालना चाहें तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस ना, विक्रय मूल्य,
तो विक्रय मूल्य अगर निकालना है तो जाहिर सी बात है अगर लाभ होगा तो इसमें जोड़ देंगे ना, लाभ को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, लाभ को जोड़ देंगे, हानि कहेगा तो घटा देंगे, तो इसका परसेंटेज आ जाएगा। सीपी प्रॉफिट का है ना नुकसान का, तो नुकसान का सीपी कितना हो जाएगा 90%, लेकिन प्रॉफिट का भी पूछ रहा है तो प्रॉफिट का सीपी कितना हो जाएगा 110%। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 10% नुकसान हो गया, 100% में ख़रीदा है तो 10% नुकसान, तो 90% में बेचेगा। अगर इसे प्रॉफिट चाहिए तो वो 110 में बेचेगा। अब यहाँ पे बेचा कितने में है 3735 में, तो उसे 10% का प्रॉफिट हुआ, नुकसान हुआ है। इसका मतलब ये 90% की वैल्यू तो है 3735, हम 110% की वैल्यू निकाल लेंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। सीधा उत्तर आ जाएगा बटा 90 गुणे 110, 0 से 1 0 लेस हो गया, 9 चौक 36, कैरी हुआ 1, 9 1 9, 4 9 5 45, 415 गुणे 11, 11 55 55, 11 के 11 5 16, 11 चौक 44, 1 45 और 4565 रुपये, 4565 रुपये। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट क्लियर होते चल रहा है ना? किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है ना? यहाँ तक कन्फर्म हुआ सबको, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है, आपको बहुत आसानी से सब मिलेंगे। देखिए ये किसका सवाल है, एवरेज का, औसत का सवाल है। कोई दिक्कत नहीं, औसत हमने पढ़ाया है, बहुत जल्दी इस सवाल को बना सकते हैं आप। कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत आसानी से बना सकते हैं। त्रुटि हुई है, अब यहाँ पे देखिए कह रहा 20 निरीक्षणों का अंगणितीय माध्य कितना था 15.5 था, बाद में गलती हो गई किससे कि 24 की जगह उसने 42 पढ़ लिया। अब यहीं पे देखना ज़्यादा पढ़ लिया ना, ट्रिक से लगाते देखिए कितना ज़्यादा पढ़ा 18 को एवरेज बना लो 20 से भाग देकर ना, तो एवरेज कितना ज़्यादा पढ़ा 2 से कट जाएगा 0.9 एवरेज ज़्यादा पढ़ा गया है। इसका मतलब सही एवरेज क्या हो जाएगा 15.5 में 9.9 लेस कर दो, घटा दो तो आ जाएगा 14.6। आंसर हो गया यही। कितना समय लगा भाई, मुश्किल से 5 सेकंड, 5 सेकंड से सवाल बना सकते हो। एनटीपीसी आपके हाथ में है, आप कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एनटीपीसी में, आप सोच लीजिए कितने कैसे सवाल बनते हैं। चलिए नेक्स्ट चलाते हैं। फटाफट बताइए, फटाफट। कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी से सवाल लग जाएगा। देखिए कमेंट करके बताइए सब लोग। चलिए देखिए कह रहा हूँ उस जिसका नहीं आया देखिए इधर ध्यान दीजिए। उस मूलधन का पता लगाना है जिसका साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से 9 माह में कह रहा है, वह धन कितना हो गया 1000 हो गया। इसका मतलब ये 1000 रुपये हो गया है ना, हो जाता है, यानी इसका मतलब ये क्या है, ये मिश्र धन है, मिश्र धन है। इसमें क्या ब्याज ऐड हो गया है, क्या ऐड हो गया है तो ब्याज, इसमें ब्याज जुड़ा है। इतना तो आप कॉन्सेप्ट समझ ही गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि 8% के हिसाब से 9 माह में कितना ब्याज मिलेगा। तो 9 माह 12 महीने में मिलेगा ना उसे 8%। भाई एक साल में ना, एक साल मतलब 12 महीने में 8% मिलेगा,
तो 9 माह में क्या परसेंट मिलेगा। तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, ओरल भी लगा सकते हो कि भाई 1 साल यानी 12 महीने में तो कितना मिलेगा 8%, तो 6 महीने में मिलेगा कितना परसेंट 4%, और 3 महीने में कितना मिलेगा 2%। तो इसका मतलब 6 महीने में 4% और 3 महीने में 2%, 4 2 6%, टोटल 6% ब्याज मिलेगा। ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो। 12 महीने में मिलता है 8%, तो 9 महीने में कितना मिलेगा 8/12 गुणे 9, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9, 2 तिहाई 6%। ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 6% उसे ब्याज मिला है ना, और 6% ब्याज मिला है, इसमें 6% ब्याज जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसमें अगर इसका मूलधन 100% रहा होगा तो इसका मिश्रधन कितना हो जाएगा 106% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे मूलधन मिश्रधन कितना 1000 दिया है, 100 निकाल लो तो कितना आ जाएगा, इसका मूलधन आ जाएगा। तो 1000/106 गुणे 100, 5 बार 2 बार से कट जाएगा ना, 53 बार आएगा। अब यहाँ से डिवाइड ये करना है कि इसकी वैल्यू जो है वो 1000 से कम आनी है। 1000 से कम में इतना कम नहीं आएगी कि इसकी वैल्यू यानी इसकी 50,000 हो जाएगा ना। 50,000 को 53 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार जाएगा, 9 7 63, 9 3 27 के साथ 9 बजे 45, 2 47, 477, बचा कितना 23 मतलब 0। अब कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, मतलब 900 कुछ 4 ना 94 आया ना। 94 किस में आ रहा है, ये सी ऑप्शन। नहीं काटना है, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है, कोई ज़रूरी थोड़ी ना होता है कि सारे कैलकुलेशन बना लो सवाल को, कोई ज़रूरी थोड़ी ना। आपने समझ गया ना कि 943 की रेंज में कुछ आएगा। 94 आया, अभी तो और डिवाइड करना बाकी है ना, तो नहीं काटेंगे। आपको 94 का ऑप्शन मिल गया, एक ही ऑप्शन बनाया ही है, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरी संख्या डिविजिबल तो है नहीं। 53 से 50,000 डिवाइड तो होगा नहीं, तो पॉइंट में तो वैल्यू आनी ही आनी है। ऑप्शन हमारे ना साथ था, हमने ऑप्शन से लगा लिया, चेक कर लिया कि 94 के आसपास समथिंग वाली संख्या आएगी, ऐसा ऑप्शन है कि भी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए, फटाफट देखिए भाई। बुलाना 5 लीटर चीनी के मिश्रण में कह रहा है 6% क्या है, चीनी है। उसमें से 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है, तो शेष मिश्रण में चीनी का परसेंट। तो चीनी पानी उड़ेगा, चीनी तो उड़ेगी नहीं, तो चीनी तो फिक्स है ना। तो चीनी अगर फिक्स है तो 5 का 6% तो चीनी है ही है ना। 5 का 6% कितना, यही तो चीनी है, यही तो है ना। अब इसी चीनी में कह रहा है 4 लीटर पानी क्या हो गया, 1 लीटर पानी ने उड़ा दिया गया। अगर 1 लीटर उड़ा दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 ही तो बचेगा। 5 में से 1 निकाल देगा तो 4 ही तो बचेगा। 4 से डिवाइड कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 15/2 आ जाएगा, बस 7.5%। अगर 1 लीटर पानी उड़ा देंगे तो चीनी का परसेंटेज 7.5 हो जाएगा। राइट आंसर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत जल्दी सवाल को बना। अरे भाई यहाँ पे देखिए क्या कह रहा, मैंने कुछ किया थोड़ी ना। चीनी तो स्थिर है, पानी तो कम होगा ना। तो चीनी 6% है, तो 6% है तो 5 का 6% चीनी हो गई। आज वही घोल चीनी, वही जो चीनी थी, आज वो कह रहा है 1 लीटर पानी उड़ा दिया गया। 1 लीटर पानी उड़ा दिया गया, बचा कितना 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 7.5 आ जाएगा। आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अभी नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट, ए और बी के वेतन का योग दिया गया है। फटाफट बताइए, कमेंट करके फटाफट बताइए भाई, जल्दी से फास्ट। कॉपी कलम लेकर बैठे रहा करिए, फटाफट कैलकुलेट करिएगा।
एक तरह से समझ लीजिए अभ्यास कर रहे हैं आप लोग, और अभ्यास में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ए और बी के वेतन का योग दिया गया है और उनमें से प्रत्येक 75 अपनी आय का वेतन का 75% क्या करते हैं, खर्च करते हैं। उनकी सेविंग का रेशियो दिया गया है 14:11 यानी 14:11, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए दोनों अपने वेतन का सेम खर्च करते हैं, 75% दोनों खर्च करते हैं। अगर 75% दोनों खर्च करते हैं तो इसका मतलब जो उनकी बचत है, जो बचत है वही उनकी आय बन जाएगी भाई। जो उनकी बचत है वही उनकी आय का रेशियो बन जाएगा बस। क्योंकि अगर हाँ यहाँ ये था कि अगर दोनों की जो खर्च है वो अलग अलग परसेंटेज होता, एक को मान लीजिए 75 होता, दूसरे का 60 होता, ऐसे कुछ होता, तब तो ये डायरेक्टली इसका बचत इसके रेशियो के बराबर, आय के बराबर तो नहीं होता। लेकिन अगर दोनों की खर्चा सेम है तो उनकी बचत ही उनकी आय का रेशियो बन जाएगा और इसी रेशियो में उस पैसे को डिवाइड कर देंगे। 25 रेशियो बराबर 25,000 के, 1 रेशियो बराबर 1,000 के, तो 14 रेशियो बराबर 14,000। एक की इनकम 14,000 थी, दूसरे की 11,000 थी। ऑप्शन यही सही है। कौन सा? बी ऑप्शन। बात क्लियर हुई? इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट चले, क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट बताइए भाई। फटाफट बताइए भाई, किसी को कोई दिक्कत? कह रहा है 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर को खुदाई कर सकते हैं। 10 पुरुष हैं जो एक नहर की खुदाई कितने दिनों में कर लेते हैं? 8 दिनों में। कह रहा है यदि 15 पुरुष कार्य लगाए तो ये कितने दिन में होगा? ये तो बड़ा इजी था भाई। 10 आदमी कितने दिन में करते थे? 8 दिन में। तो 10 × 8 टोटल काम हो गया। इसी काम को कितने दिन में करना है? 15 दिन में करना है। तो 5 दूनी 10, 5 यहीं 15, 8 दूनी 16/5, 16/3 सॉरी 16/3 को लिख सकते हैं 5.5 सही 1/3 या फिर 5.33। क्या ऑप्शन में बनाया है? 5.33 बनाया है, ये लगा देंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो बताइए भाई, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बताइए। ये देखिए इसका फिर एवरेज का सवाल आ गया है। इतने नंबर्स दिए गए हैं जिसमें से और वही क्रम में लिखा गया है, उनका कह रहा है औसत क्या होगा? औसत दिया गया है, माध्य दिया गया है, उनका कह रहा है x की वैल्यू क्या होगी? तो कुछ करना नहीं है। कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर है और जिसका एवरेज कितना दिया है? 15 दिया है। तो योग कितना हो जाएगा? औसत गुणे पदों की संख्या। तो औसत कितना है? 15, पद कितने हैं? 10, तो 150 योग हो गया। जो योग सारे का 50, यानी इन सब का योग जो है वो कितना होना चाहिए? 150, जिसमें से दिया है 3 6 3 9 9 7 16, 16 प्लस x हो गया है 16 11 कितना हो जाएगा? अब यहाँ क्या करेंगे? इस सबको जोड़ के घटा देंगे x का मान। 16 और 11 27, 27 15 कितना हो जाएगा? 27 15 32 42, 42 9 61, 61 20 81, 81 25, 81 25 106, 106 और 28 134। कहीं गलत हुआ क्या? 133 133 कहीं गलत हुआ क्या? अरे इससे दो जोड़ लेते हैं। 8 5 13, 13 9 22, 22 5 27, 1 28, 28 7 35, 35 6 41, 41 3 44, 44 4 हुआ 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 1 11 12 13 134 आएगा। ठीक है ना?
134 ही आएगा। अब 134 क्या करेंगे, 150 में घटा देंगे, बस x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 16। यही इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, क्लियर हुआ, समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट, एलसीएम एचसीएफ का सवाल आ गया। इसको अभी तो जल्दी में पढ़ाया था, एलसीएम एचसीएफ बहुत जल्दी क्लास हुई थी एलसीएम एचसीएफ की। फटाफट बताइए। अब की बार रेलवे में सिलेक्शन लेना है पक्का, एक सीट कंफर्म करनी है, हर कैंडिडेट को अपनी अपनी सीट कंफर्म करनी है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, जी जान से लग जाओ और 6 महीने जम के पढ़ो, एक्सरसाइज करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैथ के सवाल अगर टाइम में बनने लगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइंस की भी क्लास स्टार्ट हो गई है, बस ठीक है ना, साइंस की भी क्लास स्टार्ट हो गई है भी, इसका भी। तो यहाँ पे एनटीपीसी का मैथ हो जा रहा है, रीजनिंग और साइंस कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर जीके जीएस वही बचा, वो की क्लास चल रही है। तो दिक्कत नहीं है आपको, एनटीपीसी का बड़ा आसानी से अब की बार एग्ज़ाम निकाल सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए देखिए, 2 अंक की दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, उसका एलसीएम दिया गया है। एलसीएम कितना दिया गया है 180। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन से बना सकते हैं आप ऐसी संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, दी गई संख्या से डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो 180 तो 72 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया। 48 से डिवाइड नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। 54 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा सही है बी, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया भाई। संख्या क्या होती है, लासा को डिवाइड करती है, यानी लासा को पूर्णतया विभाजित करती है। और लासा अगर पूर्णतया विभाजित करती है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ इसका मतलब यही होगा कि ये 54 180 को काट नहीं रहा है, 48 140 काट नहीं रहा है, 72 180 को काट नहीं रहा है, इसका मतलब 36 भी डिवाइड करेगा और 60 भी। यही इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए देखिए, इसका एचसीएफ बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जल्दी से बताइए इसको, तो बहुत जल्दी देखिए, 2 सवाल 3 सवाल एचसीएफ का। हमने बताया था ना कि हर सवालों में एचसीएफ के सवाल पूछे जाते हैं, कोई भी पेपर हो। अब देखिए आपके सामने रिजल्ट दिख रहा है, इसके पहले वाला भी सवाल वही था, ये भी वही सवाल है। और इसका एचसीएफ निकालने का हमने बहुत आसान तरीका बताया था। दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस 120 है ना, हमने बताया था डिफरेंस विधि निकाल लेंगे। तो दोनों का अंतर कितना 120, या तो इसका मासा 120 होगा या तो इसका गुणनखंड होगा ना, फैक्टर होगा। हमने बताइए 120 हो नहीं सकता क्योंकि इसमें एक संख्या क्या है 78 है, तो इसका फैक्टर ही होगा। अब इसका फैक्टर क्या है, इसका फैक्टर, अब इसमें ऑप्शन देखिए तो 9 तो है नहीं, 7 तो है नहीं, 6 है या फिर 8 है, ठीक है ना। तो अगर हम बड़ी से बड़ी नंबर लेता है तो 8 लेते हैं, तो 8 से तो ये संख्या डिवाइड होगी नहीं, 8 से तो ये डिवाइड होगी नहीं, तो इसका मतलब 8 तो होगी नहीं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। 120 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 15 120 8 से भी डिवाइड हो रहा था, लेकिन ये दोनों का फैक्टर गुणनखंड तो हो जाएगा 15 × 8। लेकिन बात को ये समझिएगा कि 15 × 8 तो इसका 8 फैक्टर हो जा रहा है, लेकिन ये संख्या जो है, जो मासा होता है वो संख्या को डिवाइड करता है, तो 8 तो 100 डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसका जो फैक्टर है वो 20 × 6 हो जाएगा। 6 डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखिए, फटाफट लगाइए भाई, कमेंट करके बताइए। कुछ सवाल को ऑप्शन से भी बना लिया करो, ऑप्शन से भी बनाना आसान है, ऑप्शन से भी बनाया जा सकता है, बहुत बड़ी दिक्कत बात नहीं है, ऑप्शन से भी बनाया जा सकता है। देखिए कह रहा है परीक्षा में 25 सवाल पूछे गए, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक और गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। सीमा ने 70 अंक पाया है, तो उसने कितने सवाल सही किए थे। कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन से बनाना चाहो तो उससे भी बता देंगे, बेसिक से भी बता देंगे, पहले ऑप्शन से देख लेते हैं। तो 10 क्वेश्चन अगर सही करेगा तो 10 चौक 40 ही नंबर पाएगा, जबकि 70 पाया है तो ये तो होगा नहीं। 15 नंबर पर अगर क्वेश्चन सही किया 15 चौको 60, ये भी गलत है।
22 क्वेश्चन के अगर 20 से देखते हैं तो 20 चौक 80 नंबर पाया है। अगर 20 क्वेश्चन उसका सही है तो 5 ठीक गलत भी होगा ना, क्योंकि टोटल 25 है, 5 गलत है और 1 गलत के लिए 2 नंबर कट जाएगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा, तो यानी 70 नंबर, यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, आसान है, बेसिक कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हैं। टोटल 25 प्रश्न है, हम लोग सही प्रश्नों की संख्या x मान लेते हैं। देखिए उससे भी बता देते हैं, सही प्रश्नों की संख्या x मान लेते हैं। सही प्रश्न यस हो जाएगा तो गलत कितना हो जाएगा, गलत हो जाएगा 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, ठीक है ना। अब देखिए सही प्रश्न के लिए 4 अंक, तो 4 गुणे एक्स, एक्स प्रश्नों की संख्या, ये सही नंबर है। गलत कितना है 25 माइनस एक्स गुणे एक नंबर, एक इतना क्वेश्चन गलत है, एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक है। सही में से गलत घटा तो ये किसके बराबर है, 70 के बराबर है। अब देखिए 4x माइनस 25 दूना 50 माइनस 25 दूना 50, 2 से गुणा होगा ना, प्लस हो जाएगा 2x। समझ रहे हो क्यों प्लस, क्योंकि माइनस से गुणा होगा तो ये तो माइनस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 70 के। अब ये इधर आएगा तो ये 6x हो जाएगा, 6 से 50 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 70 प्लस 50 120। x इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 6, 6 दूनी 12, 20 क्वेश्चन सही है। 20 इसका राइट है, रॉन्ग कितना हो जाएगा 5। ऐसे भी लगा सकते हैं। समझ में बात आई? किसी को कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है बोलिए भाई, क्लियर हुआ ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। y की वैल्यू बतानी है, जबकि इसने बताया कि ये प्लस y इक्वल टू बराबर ये है। फटाफट कमेंट करके बताइए। फटाफट बताइए भाई, कमेंट करके बताते रहिए। चलिए जिसका नहीं आया, कमेंट बहुत कम आया है, चलिए जिसका नहीं आया देखिए इधर y की वैल्यू बताना है, इसका दोनों का ऐड 3 बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको एलसीएम लेकर जोड़ लें, y प्लस 1/3 प्लस y प्लस 2/5 इक्वल टू 3 के, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे y का एलसीएम ले लेंगे 15 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेके जोड़ेंगे ना। अब इसका डिवाइड होगा तो गुणा होगा तो क्या होगा 5y प्लस 5 प्लस 3y प्लस 6 ना, 3 दूनी 6 ना, 2 से गुणा होगा बराबर 3 के। अब तिरछा गुणा हो जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो 8y प्लस 6 5 11 बराबर 15 3 45 के। 8y बराबर 45 में 11 लेस हो जाएगा तो 34 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यानी y इक्वल टू बराबर 34/8 के, ठीक है ना। 8 चौक 32, 2 कैरी हुआ, दसवें लगा 20, 8 दूनी 16, 4 कैरी हुआ 8 पंच 40। एक्स y की वैल्यू 4.25 हो जाएगा, 4.25। ऑप्शन नंबर 6 कौन सा सही है, बी। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। क्लियर हुआ, किसी को दिक्कत। चलिए नेक्स्ट फटाफट, ये भी एवरेज का सवाल है, एवरेज का ही सवाल है, बना सकते हो आप। 3 विषय में दिया गया अंकों का औसत दिया गया है, एक विषय और जोड़ लिया गया, एक भाषा और जोड़ ली गई, ठीक है ना, तो उसका एवरेज घट गया है। देखिए पहले 89 था, अब 88.25 हो गया, घट गया है। तो कह रहा है जोड़ी गई जो नई भाषा थी उसका अंक क्या था, तो इसका अंक जो था वो 89 से कम था, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये तो कन्फर्म हो गया, ठीक है ना, क्योंकि जोड़ी गई जो संख्या थी उसके एवरेज से 89 से कम थी, तो 89 से कम एक ऑप्शन 90 दिया गया, वो तो कट गया। जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, फटाफट।
कमेंट करके फटाफट बताइए। कुछ करना नहीं था, 3 सब विषय था, 3 का औसत नमाशे दिया था, एक संख्या जोड़ी गई, शामिल की गई, तो उसका औसत 0.75 कम भी हो गया, इसको भी तो कह सकते हो। इसका एवरेज 0.75 कम हो गया, तो इसका मतलब जो कम आई संख्या ना, तो कितनी कम आई, वर्तमान संख्या कितनी जाएगी 4 गुणे औसत में परिवर्तन कितना हुआ, इतना हुआ ना, तो कितना आ जाएगा 3 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 चौक 20, 5 7 चौक 28, 2 30, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा 3, यानी जोड़ी गई जो संख्या थी वो इसके एवरेज से 3 कम थी, तो 89 में 3 लेस कर दो, कितना आ जाएगा 86। यही इसका राइट आंसर है। क्या दिक्कत है भाई, सब बताया गया है, सारा कॉन्सेप्ट बताया गया। चलिए अगला देखिए, फटाफट बताते रहिए भाई, कमेंट करके बताते रहिए, मज़ा आने वाला है। पूरी कलेक्शन आप लोग एक एक करके सारे सवाल हल करिए। समझ लीजिएगा कि हम लोग प्रैक्टिस अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं घर पे बैठ के, अभ्यास कर रहे हैं घर पे बैठ के। किराए का आयताकार, अंकिता 40 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़े एक आयताकार खेत के कोने पे है। ये देखिए, ये इसका आयताकार खेत हो गया, ठीक है, और इसकी लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है, ठीक है ना। अब कह रहा है यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती और प्रारंभिक बिंदु पे वापस आए, मतलब ये इसके विकर्ण पे जाए, ये इसे जाए और वापस आए, जाए और वापस आए, तो कह रहा है उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी। तो ये इसके इस आयताकार भाग के कौन सा भाग है, ये विकर्ण है, क्या है, विकर्ण है, और विकर्ण निकालेंगे हम, विकर्ण लगा लेंगे ना, विकर्ण निकाल लेंगे। अगर इसका आधार 40 हो, लंब क्या हो 30 हो, तो आधार यानी 40 लंब 30, तो कर्ण कितना हो जाएगा 50। पाइथागोरस प्रमेय 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बराबर होगा 50 के स्क्वायर के। तो इसका मतलब अंकिता 50 गई, 50 वापस आई, तो टोटल कितना हो जाएगा 50 प्लस 50 इक्वल टू 100 मीटर की दूरी तय करेगी वो। अंकिता कितनी दूरी तय करेगी 100 मीटर की। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ, बात समझ में आई। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट करिए फटाफट। दो धनात्मक पॉजिटिव पूर्णांकों का गुणनफल दिया गया है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है। सबसे छोटा संख्या क्या होगी? ये रेशियो बना सकते हैं, इसको बड़ा आसानी से लगा सकते हैं। मान लीजिए एक संख्या x है, तो x को y से जब डिवाइड किया गया है तो कह रहा क्या 5/3 आ गया। इसका मतलब रेशियो क्या होगा, x इक्वल टू वाई बराबर, इस रेशियो इक्वल टू बराबर क्या होगा 5:3 के। पहली संख्या अगर 5 होगी, दूसरी 3 होगी, दोनों का गुणनफल दिया गया है। इसका मतलब 5x गुणे 3x, ये तो होगा इक्वल टू बराबर होगा 375 के, यही तो होगा। इस कितना हो जाएगा 15x स्क्वायर बराबर 375 के। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 375 से भाग दे देंगे ना 15 से, तो यहाँ पे 15 दूना 30, 15 पचे 75। x इक्वल टू बराबर 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5, x इक्वल टू बराबर 5 के। तो 50 25 और 5 दिया 15। एक संख्या 25 है, दूसरी 15 है। वह पूछा छोटी, छोटी मतलब 15, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इसमें बताना है भिन्न। ये लिखा गया है 15/20, 48/60, 21/28 और 75/100। इसमें आपको भिन्न बताना है। अलग कौन है, इनमें कौन सा भिन्न ऐसा है जो अलग है, वही आपको इसमें डिफाइन करना है। जल्दी से बताइए, सोच के बताइए। सोच के बताइए फटाफट।
आ जाना चाहिए, कमेंट करके बताते रहें। कमेंट करके बताते रहें। देखिए यहाँ पे ये सब देखिए एक ही है, इसको आप सरल लिखेंगे ना, भिन्न सरलतम होता है तो 3/4 होगा। ये क्या होगा 4/5 होगा, ये होगा 3/4 होगा और ये भी 3/4 होगा। तो इसमें देखिए ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 है कि नहीं है? इसका मतलब अलग क्या, यही तो है, यानी ये वाला भिन्न अलग है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट, कलेक्शन में आपको मज़ा आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से हमने आपको पहले ही बताया है, बार बार बता रहे हैं कि आपको इतने सवाल का कलेक्शन मिलेगा, इतनी हिंदी लैंग्वेज मिलेगी कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। फटाफट बताइए, देखिए कमेंट करके बताते रहिए। देखिए इसमें कह रहा है एक मशीन के निर्माण के मूल्य की सामग्री दिया गया है, सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च का रेशियो दिया गया है 5:3:1 के। यदि आवंटित किया गया अतिरिक्त खर्च 1,49,500 रुपये हो तो कह रहा है मशीन का टोटली खर्च कितना होगा। तो यहाँ पे अतिरिक्त खर्च कितना, 1 रेशियो, इसका मतलब 1 रेशियो की वैल्यू 1,49,500 है ना। तो आपके पास टोटल कितना रेशियो खर्च है, 5, 3, 8, 1, 9। तो 9 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, बस सीधा गुणा करा देना, कुछ करना थोड़ी ना है। गुणे 9, 0 0 9 5 45 के 5 कैरी हुआ 4, 9 9 81 5 4 85 कैरी हुआ 8, 9 4 36 8 44 कैरी हुआ 4, 9 के 9 4 13, ये हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ? ऑप्शन 13/78 13/45/500 13/45/500 ऑप्शन नंबर कौन सा, ये बी। ठीक है, किसी को कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत, समझ में आ रहा ना, परफेक्ट हो रहा है? चलिए अगला देखिए। ये ग्राफ का सवाल है। देखिए 66 से 68 तक सारे सवाल हैं, 4 सवाल ग्राफ से पूछा गया है। अब देखिए यहाँ से समझिए, कह रहा निम्नलिखित तालिका में विद्यार्थियों द्वारा दर्शाए गए प्राप्तांक को श्रेणी में रैंकिंग में रेंज में दर्शाया गया है। इसका मतलब 0 से 10 नंबर पाने वाले, 11 से 20 नंबर पाने वाले, 21 से 30 नंबर, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90 और 91 से 100। 0 से 10 नंबर पाने वाले विद्यार्थी 5 थे, ऐसे 9 थे। तो टोटल विद्यार्थी जोड़ लेते हैं, 9 5 9 14 और 16 30 30 52, यहाँ तक 52 लिख लेते हैं। फिर 52 और 6 78 78 78 और 18 86 96 96 96 11 कितना हो जाएगा, 107 107 13 113 120। टोटल कितने हैं, 120 छात्र हैं। टोटल कितने, 120 छात्र हैं। अब देखिए कह रहा है क्या सवाल, यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 41 है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। मतलब 41 नंबर पाने वाला कैंडिडेट पास है, 40 नंबर वाला कैंडिडेट फेल है। इसका मतलब 0 से 40 तक जो भी कैंडिडेट नंबर पाया है वो क्या है, फेल हो गया है। तो फेल हो गया तो कितने कैंडिडेट हैं, जोड़ लेते हैं। यहीं तक तो पास हुए हैं, यहाँ तक फेल हो गए हैं। तो यहाँ तक कितने, 52 अभी तक जोड़ा ही था, लिखा था ना। तो 52 विद्यार्थी फेल हो गए। कितने में से फेल हो गए, 120 में से। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, 5 ये 6 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ये 26 बार, 26 पंचे 130,
130/3 हो जाएगा कि नहीं। 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, समथिंग 43.3 के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए अगला देखते हैं। इसी में देखिए 3 सवाल पूछा है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। कितने प्रतिशत विद्यार्थी ने 80% से ज़्यादा अंक पाए हैं? कितने परसेंट विद्यार्थी, सब में परसेंट पूछा है, तो 80 से ज़्यादा नंबर पाने वाले यही तो है। 4 विद्यार्थी हैं और 3 विद्यार्थी हैं, तो 4 3 7 विद्यार्थी हैं। कितने में से? 120 में से। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 5 सते 35/6, लगभग अप्रॉक्स 5.8 के समथिंग आसपास। ये ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जिन्होंने 41 से 70 के बीच के अंक पाए हैं। 41 से 70 यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 26, 18 और 11, 26 + 18 + 11 कितने में से? 120 में से, गुणे 100, यही तो होगा। अब जोड़ लेंगे, 8 1 9, 9 6 15 के 5 कैरी हुआ 1, 1 1 2 2 2 4 1 5, 55 विद्यार्थी हुए हैं। डिवाइड बाई 120 इंटू 100, 0 से 0 लेस हो गया, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 5 आम 25, 5 आम 25, 2 27, 275/6, 6 चौक 24 के 4, 3 कैरी हुआ 6, 8 चौक 32, 48 दशमलव समथिंग के आसपास। छः 3 बचा 35, 6 पंचे 30 समथिंग, 45 समथिंग के आसपास आएगा। 45 दशमलव समथिंग के 46 के आसपास आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी। देखा ना, पाई चार्ट यानी ग्राफ के संबंधी सवाल बहुत सरल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट सब क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत है? चलिए आगे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। कह रहा है एक रहने वाले रेजिडेंशियल फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि हो जाती है। यदि उसकी वर्तमान कीमत दिया गया है तो कह रहा है 2 साल बाद उसकी कीमत क्या होगी। तो कुछ करना नहीं है, करंट में उसकी दिया गया है, कितना दिया गया है? 60 लाख। 60 लाख दिया गया ना, 3 3 6 कितने का? 15% अगर बढ़ जाएगा तो इसका मतलब 115/100 हो जाएगा ना। पहले साल इतना बढ़ेगा, दूसरे साल भी 115 समझ रहे हो ना। अरे 100 था, 15 बढ़ गया तो 115 हो गया। डिवाइड होगा 23 बार जाएगा, ये 20 बार जाएगा, ये भी 23 बार जाएगा, ये भी 20 बार जाएगा। 2 0 से 2 0 कम हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 1 9 4, 15 चौको 60, 15 और क्या 0 3 0, ठीक है ना। तो इसका मतलब 26, 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 529 × 15,000। यही मल्टी कर दीजिए, 0 0 0, 15 9 135 के 5 कैरी हुआ 1 13, 15 दूना 30, 13 43 कैरी हुआ 4 और 15 चौको 60, 4 64, ठीक है ना। यानी 64,35,000, 64,35,000। क्या पूछ रहा है? 2 साल बाद उसकी कीमत क्या हो जाएगी? ओह सॉरी, 15 चौको 60 नहीं, 15 पचे 75, 4 79 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ गलती हुआ। 15 पचे 75 और 4 79, 79,75,000, 79,35,000, सॉरी 79,35,000। क्लियर हुआ? ये हो जाएगी इसकी 2 साल बाद कीमत। ठीक, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डिवाइड करना है, पॉइंट का सवाल है, भाग का है।
फटाफट बताइए भाई। इसमें कुछ डिवाइड नहीं, इसमें कुछ करना नहीं है। 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 एकम 5, 3 5 6 30, 50 25, 65 आएगा डिवाइड करने। पॉइंट देखना कितने पे आएगा, तो 65 तो ये तीनों ऑप्शन में होगी और 5 चौथा तो कट ही गया। अब देखिए इसमें 2 अंक में दशमलव था, इसमें 2 2 4 2 6 था, तो 2 अंक से जब दशमलव भाग देंगे तो 2 क्या करेगा, तो 2 अंक पे दशमलव कम हो जाएगा, तो कितने अंक पे दशमलव बचेगा 4, तो 1 2 3 4, यहाँ लग जाएगा पॉइंट, यानी 0.0165, 0.0165 ऑप्शन नंबर पहला है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ है यहाँ पे। बस यहाँ पे कुछ क्या करना है, भाजक ये है और ये भाज्य है, तो इसमें 2 अंक पे पॉइंट था, इसमें 6 अंक पे था, तो 2 अंक से भाग देंगे तो 4 अंक पे बच जाएगा। 4 अंक पे दशमलव लगा दिया तो 5 से तो 825 में भाग ही दे दिया, 165 आएगा। ठीक, चलिए अगला नेक्स्ट हम देखें। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट जल्दी बताइए, टेक्नोमेट्री का सवाल है ये। इसको देखिए चेंज करके लिख सकते हैं। कौशिक जो होता है हमने आपको बताया था, ये साइन का उल्टा होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/sin, लिख सकते हो ना 1/sin थीटा, इनटू tan को लिख सकते हो साइन के साइन अपान कॉस के फॉर्मेट पे, क्योंकि साइन tan = बराबर साइन अपान कॉस के होता है। फिर भाग को गुणा बना सकते हो, गुणा करके इसको उल्टा लिखोगे तो 1/cos हो जाएगा। भाग को गुणा बनाने के लिए उल्टा लिख सकते हैं ना, तो 1/cos हो जाएगा। ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1 से इंटू होगा 1 हो जाएगा। cos कितना हो जाएगा cos स्क्वायर। ठीक है ना, यही इसका आंसर है। इसको आप लिख सकते हो क्या, सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है ना, साइन 1/cos स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर थीटा भी लग सकते हो। तो सेक तो बनानी है ऑप्शन में, 1/cos स्क्वायर बना, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई? कौशिक तो सेक तो बनाया नहीं, सेक भी ऑप्शन में अगर होता तो वो भी प्रायोरिटी थी। तो कभी कभी ऐसे चेंज करने के लिए भी दे सकता है, ये ऑप्शन ना बना के वो दे देता है। बस समझ रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना होगा। तो चाहे 1/cos लिखे, cos स्क्वायर लिखे, चाहे सेक लिखे, क्योंकि सेक जो होता है वो cos का उल्टा होता है, यानी 1/, फॉर्मेट पे। चलिए फटाफट बताइए, इसमें किसी भी संख्या की पावर अगर पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, तो उसको 1 करके भी लिखा जा सकता है। बात समझ रहे हैं ना, तो यहाँ से भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, इसमें सरल करना है तो ये देखिए a की पावर -2 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 1/a²। कोई दिक्कत किसी को? भाई हमने बताया था कि ये चीज़ें किसी भी संख्या की पावर अगर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1/, कर लेते हैं। -1 डिवाइड बाई a² -1 से भाग देना है, तो इसको हम सरल कर लेते हैं। ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये a - a² अपान a², यही तो होगा। अब भाग को गुणा बना सकते हैं 1/a² -1। भाई भाग को गुणा बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/, में लिख देंगे। अब देखिए ये भी दोनों का नंबर तो सेम है, देख रहे हैं ना, नंबर तो सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये दोनों का सिंबल अलग अलग है। यहाँ देखिए 1 प्लस में है, यहाँ माइनस में है, या a माइनस में है, यहाँ प्लस में है। तो चाहे हम इसमें क्या कर दें, माइनस से गुणा कर दें, ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर दें तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये जब माइनस से ये प्लस हो जाएगा तो ये इससे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो यानी इसका उत्तर क्या आ जाएगा, -1/, क्या आ जाएगा, a² -1/a²। ये इसका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। किसी को कोई दिक्कत? बात कंफर्म हुई, क्लियर हुआ? ये 28 मार्च 2016 का तीसरा पेपर था, 3 शिफ्ट में था। इतने सा सवाल था, यानी 44 से 42 से लेकर 72 30 सवाल का क्वेश्चन आपने किया है। ठीक है, 28 से 30 सवाल को आपने सोल्यूशन किया है। आपको देखा होगा पूरा वीडियो, अगर आपने देखा है तो सवाल आपको अलग अलग टाइप से, अलग अलग क्वेश्चन से मिले, कहीं एलसीएम से, कहीं एवरेज से, कहीं टाइम एंड वर्क से, टाइम स्पीड से, टेक्नोमेट्री से। ठीक है ना, यहाँ तक कि मेंसुरेशन भी सवाल आए। तो ये जो बोथ है वो चीज़ें आपको कोई दिक्कत नहीं करेगी,
यहाँ से अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर करते रहें, ठीक है ना। और एक भी वीडियो अगर मिस नहीं करेंगे तो एक क्वेश्चन का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है ना। सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद।